समय पर ड्यूज भेजने के लिए तत्पर रहने वाले राकेश वाला पहचान की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही पुराने और बहुत सुलझे हुए हमारे हो गए हैं बहुत अच्छी सेवाएं आपकी द्वारा प्रदान की जा रही है। बहुत प्रेम से बात करते हैं और अपने साथ सबको जाने की व्यवस्था करते हैं। डोनेट करते हैं। पिछले वर्ष भी आपने 2 स्कूलों में बूंदी में स्थापित हुआ था और इतनी लंबी सफल यात्रा के बाद में यहाँ तक पहुंचा है और इस वर्ष के अध्यक्ष के रूप में कई लोग आज हमारे बीच में हैं। सोनी साहब भी हमारे प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। हम जो कि कई वर्षों से लगातार रोटरी क्लब के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ सचिव के रूप में श्री सुरेश जी जागेटिया, जो कि एक बहुत अच्छे व्यवसायी और समाज सेवी हैं। उनके एक बार वहाँ पर उस कब्जे को हटाने के लिए आप बंदूक लेकर भी खड़े हो गए थे। और ये पल और भी ज्यादा गौरवशाली होता है कि आज हमें आतिथ्य के रूप में हमारे डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर राजीव गुप्ता और साथ ही अभिनंदन करें। अतिथियों को हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब हम इस कार्यक्रम को आगे प्रारंभ करते हैं। काम करते हैं और पूरे शहर ऐसा विश्वास है कि हमारे यहाँ के सभी व्यापारी चावल वाले चावल का कट्टा दे आए हैं। पल्स पोलियो के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं आप और पल्स पोलियो डे
भी अभिनंदन करते हैं। तो मैं जितनी मांगते होते त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जय हो। धन्यवाद सर। बड़े भाग्यशाली आप जब कार्य करते थे तो आपने इंटरनेशनल ग्रांट भी सैंक्शन करवाई थी और एक और हमारे युवा साथी रोटरी राजीव भंडारी हमें आमंत्रित करूंगा। वेरी नाइस। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। डीजी साहब का लगाया जाता है, वो इनका परमानेंट प्रोजेक्ट है और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप निभाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि कार्यक्रम है डीजी साहब को लगाया नहीं बहुत अच्छा जरूरी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. रोटरी भाई से अभिनंदन किया गया हमारे डीजी साहिबा और डीजी साहिबा द्वारा। अब मैं किसी को देना चाहूँगा। इस वर्ष क्लब को तो सम्मानित किया गया था और साथ साथ में कुछ रोटरी साथियों को डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जिन्होंने उज्जवल सेवाएं प्रदान की उनका भी सम्मान हुआ। वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए बीजवाड़ा के आभार कार्यक्रम में। तो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट असिस्टेंट गवर्नर जोशी चाहते हैं कि उन महानुभावों को रोटरी साथियों को उनका सम्मान हमारी गवर्नर साहिबाओं के हाथ से दिलाया जाए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लक्ष्य अरोड़ा जी जो व्यवसाय से मेल करती है, आरपी कॉलेज में प्रोफेसर है। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत। बाडोली साहब की साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज आपको यहाँ बीच में पाकर सब बड़े प्रफुल्लित हैं। रोटरी लक्ष्मीचंद गुप्ता, रोटरी राकेश वालकारी हमारे एशिया है। बहुत सभी ताली बजाकर एक बार इसका अभिनंदन करें। और इसी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रोटरी असराज भाई। स्वागत हम करते हैं यहाँ पर। परमेश्वर जी झमर साहब, महेश जी बहेड़िया, फिर बताइए। राम बाबू जी शर्मा साहब बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। लिखता है तो वो सीखते हैं और वो प्रज्ञा जी से हमने एक नई परिपाटी सीखी है ओर की। पहले हम लोग हमेशा दाहिना हाथ ऊपर कराया करते थे, तो हमने देखा वो दिल पे रखवाती हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर दिल और मन होगा तभी काम आगे अच्छा होगा। तो आप अपने दिल पे हाथ रखें दोनों और मेरे उपरांत बोलें। एक बस यहाँ मैं रोटेरियन, अपना नाम लीजिए। जो रोटरी क्लब बूंदी के अध्यक्ष या सचिव, अपना अपना पद बोलें। निर्वाचित हुआ हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय एवं रोटरी क्लब बूंदी के विधि विधान द्वारा प्रतिपादित आदर्शों के अनुसार श्रद्धा व निष्ठा के साथ क्लब प्रांतपाल एवं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताए हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा और आगामी वर्ष में अपने पद के दायित्व का निर्वाह करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। हालांकि 1 जुलाई को आप स्वतः ही निर्वाचित हो गए और आपने अपना पदभार ग्रहण। जोरदार तालियों से स्वागत। क्लब की कोई भी गतिविधियां हो, प्रेम प्रकाश एवं भी मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे इंडक्शन ऑफिसर डीजी मैडम प्रज्ञा मेहता जी से कि हमारे इन दोनों साथियों का बैग लगाकर इस वर्ष की टीम में सम्मिलित होने के लिए बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा प्रारूप हमारा चल रहा है, हम प्यार से मेडिकल कैंप करवाया करते थे और पूरे तन मन धन से अच्छी तरह से हमारे समाज की सेवा करते थे। आपके इंतकाल के बाद आप रोटरी के मेंबर बने और पिछले साल क्लब सचिव के रूप में आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी। मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करना चाहूँगा। मन लगाकर करेंगे और मेरे उपरांत आप शपथ लें। मैं रोटेरियन, अपना नाम लीजिए। जो रोटरी क्लब बूंदी के अपना पद का नाम लें। निर्वाचित हुआ हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय एवं रोटरी क्लब बूंदी के विधि विधान द्वारा प्रतिपादित आदर्शों के अनुसार श्रद्धा व निष्ठा के साथ क्लब प्रांतपाल एवं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताए हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा और आगामी वर्ष में अपने पद के दायित्व का निर्वाह करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस रोटरी क्लब वीर कुंभा के नाम से हमारे यहाँ में लिखा हुआ है कि हम 11,81,186 रोटेरियंस जो विश्व भर में हैं और भारत में 1,75,870 रोटेरियंस और पूरे अंचल में जाकर के पूरी डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं।
रोटरी क्लब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्लब की ओर से भी मैं स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा और शपथ लेंगे। सीधा हाथ उठाएं सब लोग और दिल पे हाथ रखें और मेरे साथ साथ बोले और अपना नाम बोलिएगा साथ में। मैं रोटेरियन, अपना नाम बोले, जो रोटरी क्लब बूंदी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के विधि विधान एवं रोटरी क्लब बूंदी के नियमों एवं आदर्शों के अनुसार श्रद्धा व निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करूंगा। साथ मोहना जी को बोला गया था, आपको सेक्रेटरी बनना है। आपने सभाओं में उपस्थित रहने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा एवं क्लब अध्यक्ष को पूर्ण सहयोग दूंगा। क्लब के ड्यूज भी मैं समय पर दूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करें। बहुत बहुत बधाई। आज आप सब लोग और शुरू से ही हमारी परंपरा रही है कि इधर भी रोटरी के साथ हम यहाँ पर काम करते हैं, आपस में एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। सचिव गायत्री गुप्ता जी और निवर्तमान जो भावना बोली है, पद बोली है, ये चुना गया हूँ, शपथ देती हूँ रोटरी बूंदी के विधि विधान प्रतिपादित नियमों आदर्शों के अनुसार श्रद्धा और निष्ठा के साथ सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे। साप्ताहिक बैठक और सभा नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए सक्रिय प्रयास करेंगे। मैं वचनबद्ध हूँ इनर्जी क्लब के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों के लिए अपना वक्त निकालकर कार्य करेंगे। ईश्वर मेरी सहायता करें। माल्यार्पण दुपट्टा बनाकर स्वागत करें। ये माल्यार्पण इनको गायत्री गुप्ता जी का भी आप माल्यार्पण करें। एनर्जी क्लब, अपना नाम बोलिए, अपना पद बोलिए। पद के लिए चुना गया हूँ, शपथ लेता हूँ मैं एनर्जी क्लब बूंदी के विधि विधान के द्वारा प्रतिपादित नियमों आदर्शों के अनुसार श्रद्धा और निष्ठा के साथ सभी सदस्यों के साथ मिलकर कार्य का निर्वहन करेंगे। साप्ताहिक बैठक और सभाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहकर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। वचनबद्ध रहूंगा और क्लब के माध्यम से
समाज सेवा के कार्यों के लिए पत्र निकालकर उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ईश्वर मेरी सहायता करे। मैं रोट्रैक्टर जो रोटरी क्लब ऑफ वीर के पद अपना पद का नाम दीजिएगा। आवाज कम है। शपथ लेता हूं कि मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय, रोटरी क्लब बूंदी एवं रोटरी क्लब वीर कुंभा के विधि विधान द्वारा प्रतिपादित आदर्शों के अनुसार श्रद्धा व निष्ठा के साथ क्लब प्रांतपाल एवं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताते हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करूंगी और आगामी वर्ष में अपने पद के दायित्व का निर्वाह करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। नौजवान रोट्रैक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होगा। के लिए नए वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज डीजी साहिबा साहब की उपस्थिति में आपको बहुत ही हमारे रोटरी इंटरनेशनल के सम्मानित सदस्य रोटेरियन दीपक जी सुखाड़िया साहब द्वारा अपने पद की शपथ दिलाई गई है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार आपने क्लब का नाम वीर कुंभा है, उसी के अनुरूप पूरे वर्ष भर हमारे वीर कुंभा क्लब की प्रतिष्ठा को आप बनाए रखेंगे। क्या हमारे साथी का स्वागत में हमसे कहीं ध्यान नहीं रहा हो तो मैं शाब्दिक रूप से उसका अभिनंदन करता हूं, और यदि कहीं कुछ भूल चूक हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब मैं अपने काम को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष रह चुका हूँ, पर मेरे सभी जो पुराने साथी और सबने मिलकर पुणे मेरे मुझको ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुनः जिम्मेदारी देने के लिए। और हमारी जो गवर्नर मैडम राठी जी गुप्ता, जो कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है, हमने 12 तारीख के लिए मैडम से एक बार फोन पे किया, तुरंत उन्होंने स्वीकार किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बार बुलावे पे रोटरी गवर्नर का आना बूंदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बड़ा एक बूंदी क्लब के लिए बहुत एक बड़ा अवसर है कि आज गवर्नर मैडम राठी गुप्ता जी हमारे यहाँ बैठी हुई है, और आने वाली मैडम भी जो गवर्नर है प्रज्ञा जी मेहता जी भी बैठे हुए हैं, प्रज्ञा जी मेहता जी भी बैठी हुई है। ये भी बहुत बड़े सौभाग्य कि दो गवर्नर आने वाले और अभी के वर्तमान समय के दोनों बैठना क्लब के लिए बहुत बड़ी सम्मानजनक बात है। इसके लिए एक बार तारीफ हो जाए। और हमारे जो कि एक रोटरी क्लब के जो बहुत सम्मानीय और अच्छे पदों पे रखे सुखाड़िया जी है, वो भी हमारे जो एक बार बुलावे पे जो आए, वो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बुलावे में भी हमारे को एक सुशोभित किया आज रोटरी क्लब के पदों के लिए। तो आज आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमारे रोटरी क्लब के जो मेरे आज जो कि मेरे सेक्रेटरी साथी और रोटरी क्लब के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर बने और जो नए साथी बने, और आज जो हमारे वर्तमान समय में बूंदी से जो सरोज जी अग्रवाल जो सभापति जी आज पधारे, और पूर्व सभापति जी पतू जी नवाब, और बूंदी के कई क्लब जैसे कि बाल विकास अनेक क्लब के जो पदाधिकारी आज यहाँ जो पधारे हैं, और बूंदी की जो अच्छे जो काफ़ी जो फील्ड्स पे काम कर चुके हैं। और अभी हमारे वर्तमान सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी भी हमारे व्यापार महासंघ के
जो कि अध्यक्ष भी है, और हाड़ौती पर्यटक जो कि अभी जो बना है, अभी हाड़ौती पर्यटक विभाग के महेश्वरी जी आज अभी पधारे हैं, और हमारे भाई जो कि कोषाध्यक्ष महोदय भी है और सलाहकार महोदय भी, जो उनकी पूरी टीम पधारी है, थोड़ा लेट पधारी पर बहुत बहुत जो कोटा से पधारे हैं, तो मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे समय पे आज बूंदी क्लब को सम्मान दिया। आपका आना ही बूंदी क्लब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारा मनोबल बढ़ता है आज। और जैसे बताया कि पूर्व में काम रोटरी का जो मात्र एक सेवा का उद्देश्य होता है वो हम सब करते हैं, और हमारा जो भी कोई दिन होता है हम ये चाहते हैं कोई हमारे यहाँ से अच्छा काम हो जाए और अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँच पाए। कोई भी चाहे चिकित्सा क्षेत्र का कार्य हो, चाहे प्लस पोलियो का कार्य हो, चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भोजन बात, जैसे कोरोना में कोई भोजन की व्यवस्था का प्रोग्राम है, नेत्र शिविर हो, जहाँ शिविर, अनेक कार्यक्रम में हम तत्पर रहते हैं, हमारी टीम तत्पर रहती है। और जैसे जैसे हमारे रोटरी क्लब को जैसे निर्देश मिलेंगे आगे हम पूर्ण रूप से निभाएंगे और पूर्ण तत्पर रूप से 100% उसकी उपलब्धियों को छुएंगे। आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं। और हम जो आज जितनी भी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सब जितनी भी बूंदी की सामाजिक संस्थाएं यहाँ जो पधारी और कोटा से हमारे जो व्यापार संघ के और जो अभी पधारे हैं, तो हमारी ये बड़ी उपलब्धि की बात है। हम मिलकर बूंदी को एक स्वच्छ भी बनाना चाहते हैं, जो स्वच्छता के साथ साथ में इसको बहुत बढ़िया है, बूंदी को सुंदर की हमारा एक सपना है। तो आज हमारे महेश्वरी जी भी आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम भी आई हुई है, उनको भी मैं पुनः धन्यवाद। और हमारे जो चेयरमैन साहब जी, जो सरोज जी अग्रवाल, जो पदारी मधु जी नवाल, और जो पुनः धन्यवाद। और जो भी सबराम जो आज बूंदी के जो सब नागरिक पधारे, और हमारे जितने भी जो रोटरी क्लब के इनर क्लब की मेरी बहन है, जो भी आज इन्होंने जो शपथ ग्रहण की है, मैं पुनः मेरे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि मेरे को हमेशा जैसे जैसे आपको याद करें, आप आते रहें, हौसला बढ़ाते रहें, यही रोटरी दूंगा। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप हमारे बीच में हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा क्लब को मिलता रहा है और बहुत आप हमारे निमंत्रण पर पधारे, आपको बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। Respected Chief Guest, Rotarian Dr. Rakhi Gupta ji, District Governor, Rotarian Pragya Mehta ji, DGE Guest of Honor, Rotarian Deepak Sukhadia ji, Rotarian Ghanshyam Joshi ji, Rotary Club Boondi President, Rotarian Manish Pataudi ji, Rotary Club Boondi Secretary Rotarian Suresh जगेतिया जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, इनरव्हील सेक्रेटरी गायत्री गुप्ता जी, सभी सम्मानीय रोटेरियंस, इनरव्हील मेंबर्स, सब आदरणीय परिवार के सभी सदस्य, मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु, नया जोश है, नई उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। इस नए विश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनरव्हील की नई शताब्दी के आरंभ 101वें वर्ष पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष की इनरव्हील थीम हार्ट बीट ऑफ हार्मोनी पर 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट के साथ ही
हमने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें प्लांटेशन के साथ ग्रामीण स्कूलों में नशा मुक्ति आंदोलन, गरीब बच्चों की 10th और 12th की फीस की मदद व आसरा सुदामा वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धजनों को खुशी देने का प्रयास व हेल्थ चेकअप जैसे प्रोग्राम्स शुरू कर दिए हैं। इनर व्हील के इंटरनेशनल सोशल प्रोजेक्ट थीम 2024 to 27 है रीच एंड इंस्पायर फॉर बेटर वर्ल्ड, जिसने हमारे एरिया ऑफ वर्क को कम्युनिटी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेलनेस, एनवायरनमेंट, एम्पावरमेंट एंड कल्चर की तरफ मोड़ दिया है। टुगेदर when we strive to reach and inspire, we create a ripple effect of kindness, compassion and progress. आइए हम सब मिलकर बेहतर वातावरण, पर्यावरण व समृद्ध कल के निर्माण में सहायक बनने का संकल्प लें और सपनों को साकार करें और लोगों को खुशियां दें। मैं इन सब के साथ एक अपनी खुशी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। डॉक्टर राखी गुप्ता जी और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास आउट लोग हैं। आप जयपुर में पूरा जीवन बिताया और मैंने बूंदी के गवर्नमेंट कॉलेज में 33 वर्ष अपनी सेवाएं दी। आप सभी को धन्यवाद, आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे। जय इनर व्हील, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में अश्विनी चौबीसा जी जो हमारे जयपुर के रोटेरियन है, उनके पिताजी जोरदार ताली बजा करके आप सभी लोग अभिनंदन करें। सभी उपस्थित शोभिता जी का सम्मान करें। साथ ही हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है कोटा राउंड टाउन आदरणीय विमल जी बढ़िया, जो कि राउंड क्लब कोटा में अध्यक्ष, सहायक प्रांतपाल और कई पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। और यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में जो हमारे अतिथि पधारे हैं, इंस्टॉलेशन ऑफिसर, इंडक्शन ऑफिसर, सुखाड़िया साहब, सब अपने अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। इनमें ही इंडक्शन ऑफिसर के रूप में पधारी हुई हमारे यहाँ पर आदरणीय प्रज्ञा मेहता जी के बारे में मैं दो शब्द आपको बताना चाहूँगा। आप हमारे हर के अंचल की हैं और बड़ी प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठान की मालिक भी हैं, तो मैं इनके बारे में आपको दो शब्द बताता हूँ। श्रीमती प्रज्ञा मेहता जी एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और मोटिवेटर है, एक डेयरी फार्मर और वर्मी कंपोस्ट निर्माता भी है। वे JCI इंडिया की आइकॉनिक ट्रेनर के रूप में, डिजाइनर के रूप में और लेखक के रूप में प्रमाणित हैं, सर्टिफाइड। आपका विवाह कोटा निवासी श्री राजीव मेहता साहब से हुआ। आप एक सफल उद्यमी हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हाड़ौती अंचल में बहुत अच्छी पहचान बनाकर रखने वाला SS डेयरी प्रतिष्ठान आपका ही है।
आपके 3 बच्चे भी। आपने 2006 में JCI सुरभि की चार्टर सचिव के रूप में अपना सामाजिक सफर शुरू किया। आपने JCI इंडिया जोन में 5 विभिन्न भूमिकाएं निभाई। महिलाओं के कौशल विकास के लिए JCI इंडिया की समन्वयक के रूप में आपने कॉलेज जाने वाली लड़कियों के उद्यमिता कौशल विकास के लिए 6 विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए और उन्हें उत्कृष्ट नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया। आप कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फैकल्टी रही हैं, जिनमें ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप, JCI इंडिया का प्रीमियर ट्रेनिंग प्रोग्राम नालंदा और कौशल उन्नयन के लिए ट्रेन रस ग्रिड शामिल है। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय JCI कॉन्फ्रेंसों में भी भाग लिया और भारत और विदेशों में कई सत्र आयोजित किए। आपको उत्कृष्ट अध्यक्ष सचिव जॉन अधिकारी के रूप में बूथ में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और आपने जॉन के उत्कृष्ट ट्रेनर के लिए एकलव्य पुरस्कार और जॉन फिफ्थ के उत्कृष्ट ट्रेनर का पुरस्कार भी जीता है। 2009 में रोटरी क्लब कोटा से आप जुड़ी और 61 साल पुराने हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े क्लब 400 सदस्यीय भारत के दूसरे सबसे बड़े रोटरी क्लब की अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष के रूप में आपने अपने क्लब को कई पुरस्कार दिलवाए, जिनमें शामिल है महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गरिमा बालिका संरक्षण का पुरस्कार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 20 सरकारी स्कूलों में 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का भामाशाह पुरस्कार, 26 जनवरी को UDH मंत्री और जिला कलेक्टर द्वारा समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया। सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष और रोटरी जिला डिस्ट्रिक्ट 3054 के 130 क्लबों में सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार भी आपने अध्यक्ष के कार्यकाल में हासिल किया। आप रोटरी में विभिन्न पदों पर सेवारत रही और एक प्रशिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं देती रही। अब उन्हें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब उन्हें 2025-26 के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट RID 3056 के गवर्नर के रूप में चुना गया है। आपका जीवन दर्शन है। हमारे विचार हमारे कर्म निर्धारित करते हैं और हमारे कर्म हमारी नियति को निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छा सोचें, सर्वश्रेष्ठ करें और आप लगातार बेहतर बनते रहेंगे। ऐसे बढ़िया छवि की इंडक्शन ऑफिसर के रूप में माननीय प्रज्ञा मेहता जी हमारे बीच में हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम आज इनका इतना लाभ ले सके। और मैं आप पधारे, मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। महेश पाटोदी जी, साथ में सेक्रेटरी सुरेश जगेतिया जी, पिछले वर्ष के यानी कि वर्तमान अध्यक्ष और साथ में AG प्रोटेलिंग घनश्याम जोशी जी और उनका जिन्होंने बखूबी साथ निभाया इद्रिस भोला जी, इनरव्हील क्लब से जो इस वर्ष की प्रेसिडेंट हैं पूर्णिमा दीक्षित जी, जिनका साथ दे रही हैं गायत्री जी, और पिछले वर्ष जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है सुनीता जी सोमानी और निशा गुप्ता जी। साथ ही साथ यहाँ पर पधारे पास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कोटा से विमल जी जैन, अभी जो रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ के प्रेसिडेंट है सुरेंद्र जी अग्रवाल, हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के रोटरी लॉ यानी कि फर्स्ट पर्सन पंकज जी गुप्ता, पास्ट असिस्टेंट गवर्नर और रोटरी क्लब कोटा के पास्ट प्रेसिडेंट अनिल मुंदरा जी और व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी जी, मेरे साथ के AG, मैं ये एक नाम जरूर लूँगी, मेरे साथ के असिस्टेंट गवर्नर LC गुप्ता जी और महेंद्र जी और बहुत सारे के सारे बहुत ही सम्माननीय पास्ट प्रेसिडेंट्स, मेंबर्स, इनरव्हील क्लब की सारी सखियाँ, सभी सदस्य रोटरीगण और जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर अभी तक हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन।
बहुत लंबी बातें मैं नहीं करूंगी। सबसे पहले हम सब रोटरी के सदस्य हैं, तो इसकी बधाई, और सदस्य होने के कारण एक परिवार का अंग बन चुके हैं। उसके लिए एक दूसरे के साथ जो हम व्यवहार करते हैं और जो हम एक फीलिंग रखते हैं, संबंध हम लोगों का है, जानते हुए भी और अजानते हुए भी, वो एक बहुत ही खूबसूरत बात है। तो इसी तरह से हमारे संबंध और प्रगाढ़ हों, इसी तरह से और आगे बढ़ें, इसी की शुभकामनाएं सबको देती हूँ। हमारे बीच में आज नगर परिषद की अभी इस साल की और पिछले साल की चेयरमैन भी थी, तो ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि दोनों लेडी लीडर्स थी। रोटरी की अगर हम बात करते हैं तो रोटरी को लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि एक जिम्मेदारी है रोटरी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि रोटरी सिर्फ जिम्मेदारी है, नहीं, जिम्मेदारी तो है ही। और जिम्मेदारी वो किसके प्रति है? जिम्मेदारी है स्वयं और समाज के प्रति। स्वयं के प्रति, यानी कि रोज का जो हमारा काम है या हमारा जो कार्य क्षेत्र है, भले हम गृहिणी हो, भले ही हम लेक्चरर हो, भले ही हम इंश्योरेंस के अंदर हो, बिजनेस पर्सन हो, कोई भी हो, हम अपना एक रोल निभाते हैं। लेकिन रोटरी हमको उस रोल से आगे बढ़ने का, अपने स्वयं को और निखारने का एक मौका देता है। तो इसलिए रोटरी बहुत अच्छी जिम्मेदारी है, बहुत सुंदर जिम्मेदारी है। साथ ही साथ समाज से जुड़ने का मौका हमको देता है, और ये एक ईजी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई लोग ललायित रहते हैं, लेकिन रोटरी में हम जैसे ही आते हैं वैसे ही समाज से जुड़ जाते हैं, ये अपने आप ही हो जाता है। मैं एक बात मानती हूँ कि किसी भी संस्था में जब हम आते हैं तो वहाँ से हम कितना ले पाते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या है, लोगों को इतना ज़्यादा रोटरी क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा पैशन क्यों। मैं देख रही हूँ कितने ही हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं जो हर साल, जैसे हर साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोग्राम्स में आगे रहते हैं। तो लोग सोचते हैं कि इतने साल से आप जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या पैशन आप लोगों को इसमें आ रहा है? जी हाँ, पैशन आता है क्योंकि हमें अपने से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। जो नहीं पता था कि हम में ये खूबियाँ भी है, उनको भी जानने और निखारने का मौका मिलता है, और इतने सारे निखरे हुए व्यक्तित्वों से सीखने का मौका मिलता है। तो रोटरी इज अमेजिंग। पर वो अमेजिंग तब होती है जब हम उसके अंदर घुसते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे छुट्टी मनाने जाता है, तो समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने अगर जाता है, तो वो चाहता है तो अपने रिजॉर्ट में बैठकर आराम से अपनी खिड़की और बालकनी में बैठ के समुद्र के नज़ारों का आनंद लेता है। तो वो आगे क्या बताता है, मैंने देखा वहाँ पे सूरज उग रहा था, वहाँ पे लहरें इतनी अच्छी थी, वो ये आके बता सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो कि बीच पे चला जाता है, जो बीच पे चला जाता है वो बोलता है हाँ, रेत इतनी गीली थी, इतना सुकून मिला वहाँ पर चलने में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, हमने सीपियाँ उठाई, हम कलेक्ट करके लेकर आए। तीसरा व्यक्ति तो पानी में जाता है, तो वो बता सकता है पानी कितना खारा था और कितना मजा आया और लहरें कितनी तेज आ रही थी और हम कैसे महसूस कर रहे थे कि हमारे पाँव के नीचे से रेत निकल भी रही थी और आ भी रही थी। और चौथा होता है गोताखोर, जो बहुत डीप में जाता है, वही मोती निकाल के लेकर आ पाता है। तो हम ये रोटेरियंस भी सारे इन 4 कैटेगरीज में आते हैं। अपने ऊपर है कि हम सिर्फ बाहर जाके नज़ारा देखकर बता सकते हैं या हम उसमें से मोती निकाल सकते हैं, ये हम सब पर है। तो मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश कि हम मोती निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे और सबके लिए कस्टमाइज्ड है, जो जैसा चाहे वैसा मोती यहाँ से निकाल सकता है। दूसरी हम बात करते हैं कि ये जोश है। जोश क्या है? कुछ कर दिखाने का। जोश क्या है? समाज में एक नाम करने का। भी बात हो रही थी कि रोटरी क्लब बूंदी के द्वारा जो शमशान घाट है, उसको जितना खूबसूरती से बनाया गया है, तो लोग तारीफ करते हुए नहीं चूकते हैं। और जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, वो बैठे हुए हैं, उनके पास वाले भी बोल रहे हैं कि देखिए आप ही के बारे में बात हो रही है। तो क्या एक अच्छा महसूस होता है। कोई व्यक्ति अकेला सोच सकता था? नहीं, लेकिन जब साथ में मिलते हैं तो वो लीडरशिप आ जाती है कि हाँ मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पीछे सारे लोग मेरे साथ में हैं। तो ये जोश है, और ये वो जोश है जो जुनून बनता है कि मुझे ये करके दिखाना है। पर ये वो नहीं समझ सकता जो इसको सिर्फ छू के जाता है, कि वो समझता है जो उसके अंदर स्वयं सवार होता है। और ये रोटरी है एक जज्बा सेवा का, सेवा करने के तरीकों का। हम नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं, उस पर मैम ज़्यादा बोलेंगी इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। उसमें कितने सारे हम काम कर सकते हैं, कितनी सारी हम उपलब्धियां क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि रोटरी क्लब बूंदी ने कितनी उपलब्धियां अपने लिए क्रिएट कर रखी है। बेस्ट प्रेसिडेंट भी लिया है, बेस्ट क्लब भी लिया है, एनवायरनमेंट में भी इतना अच्छा काम किया है। बूंदी जबकि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एक क्लब, अकेला एक क्लब कितना कुछ कर सकता है, ये सबका रिजल्ट अपन लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ
इस साल अभी प्रेसिडेंट महोदय ने ओथ ली है और वो ओथ जो उनको दिलाई तो डीजी साहिबा ने, लेकिन कॉलर किसने दिया? पिछले साल के प्रेसिडेंट ने दिया है। उनको भी किसी ने दिया था, यानी कि 1990 में जब ये क्लब की स्थापना हुई उससे लेके कितने सारे वेतन रिले के पकड़ाए जा चुके हैं। तो रोटरी क्लब एक बात करता है चलते रहने का, सतत रहने का। पिछला होता है जिसने नींव रखी है, नया है जो धुरी बनता है, और आगे वाले हैं जो सपने हैं। तो नींव, धुरी और सपने मिलके हमको बहुत बड़ा एक ताकत देते हैं, हमारे मन में एक संपन्नता भरते हैं। हम सोचते हैं हम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, पैसा चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जो प्रेसिडेंट की सीट पर आता है और वो ये सोच लेता है मुझे करना ही है, जब उसके मन में संपन्नता होती है तो धन की कृपणता होती ही नहीं है। ये एक फैक्ट है। आप करना तो शुरू कीजिए, पीछे 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 सब लोग चल ही देते हैं, और अगर काम बोलने लग जाता है तो पैसा तो अपने आप दौड़कर आ ही जाता है। गांधी जी कहा करते थे कि जब शुरू में हम काम करना शुरू करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या काम, ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे कर लोगे, ये तो हमने करा नहीं है कभी। फिर जब आप करने लग जाते हो, थोड़ी सी सफलता दिखती है, करती है, तो कई लोग परेशान से हो जाते हो, आप और विरोध करने लग जाते हैं कि अरे ये तो सफल होने वाला है। फिर तीसरा लेवल आता है, आप सफलता होकर आगे बढ़ते जाते हो तो साथ में चलने लग जाते हैं, और लास्ट के अंदर खड़े होकर आपका स्वागत कर रहे हैं, हमने तो पहले ही बोला था कि तुम कर ही लोगे। तो उसी तरीके से रहना है कि सोच के चलना, हमें तो करना ही है। तो मैं इस वर्ष के प्रेसिडेंट महोदय को और सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को यही कहना चाहूँगी, आप ठान लीजिए जो आपको करना है। आपने ठान लिया, हमने मान लिया और हो गया। क्योंकि लीडर जैसा कहेगा वैसे के वैसे हम सब फॉलोअर्स करेंगे, और रोटरी के अंदर रियल लीडर प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब ही है, बाकी हम सब लोग तो बात करने वाले लोग हैं। इंडिविजुअल नाम नहीं ले रही हूँ, पर सभी सम्मानीय रोटेरियन साथियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। और मुझे मालूम है कि ये हर बार की परंपरा है, हर बार हर फंक्शन में, अभी हम यही बात कर रहे थे, अंत में नंबर आता है बोलने का। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ आपस में शेयर करना चाहते हैं, पर मैं समझ सकती हूँ समय की सीमा रहती है, और मेरा काम काफ़ी हद तक प्रज्ञा ने हल्का कर दिया इतने इंस्पिरेशनल उद्बोधन के बाद, कि हमें किस तरह अपनी इस रोटरी से जुड़ना है और इसके जुड़ने के क्या मायने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज मुझे यहाँ इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए घनश्याम जी का एवं प्रेसिडेंट अध्यक्ष साहब का, पाटोदी साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि शायद आपका शनिवार या रविवार को करते हैं कार्यक्रम, लेकिन मेरे आग्रह पे इन्होंने इसको इस दिन रखा, चूँकि हम लोग ऑलरेडी सवाई माधोपुर थे और वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली बूंदी से हमारा रिश्ता पुराना है, जैसा बताया कि मेरे हस्बैंड के जिया जी जो हैं वो यहीं के हैं, लेकिन बूंदी किसके लिए जाना जाता है? चावलों के लिए। मुझे यही पता था अब तक, लेकिन आज सुबह जब हम बैठे थे तो पता चला कि ये कितना प्यारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कि यहाँ पे कितने सारे डैम्स हैं या बहुत कुछ है शायद, और एक कला भी है, चित्रकला भी। यहाँ की बूंदी में शायद एक कैंप लगता है जहाँ पे हर वर्ष हमारे बच्चे आते हैं, और उस कैंप में वो आते हैं, अटेंड करते हैं। टोंक में भी लगता है, बूंदी में भी लगता है, तो इन चीज़ों के लिए ये बूंदी जाना जाता है। तो यहाँ आकर आज हम बहुत अभिभूत हैं, उल्लसित हैं। और सबसे पहले मैं निवर्तमान अध्यक्ष घनश्याम जी और इद्रिस जी दोनों को उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई देना चाहूँगी। और उनकी सफलता को अगर अपन को मापना है तो उनके जितने अवार्ड्स इनको पिछले वर्ष मिले हैं वो अपने आप में सबूत हैं इनके सफल काल के लिए। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम दोबारा इनको अभिनंदन करें इनके उन कार्यों के लिए। और यहाँ उस क्लब में जो बहुत एक अच्छी चीज़ देखने को मिली आज, मतलब मैं अपने लिए कहूँ तो, कि हर सदस्य यहाँ जो एक प्रोजेक्ट कर रहा है वो अपने आप में अब उसको एक परमानेंट प्रोजेक्ट बनाए हुए है।
क्लब की फाउंडेशन। सर मैं भी मेरे क्लब का चार्टर सेक्रेटरी रहा। तो जो नींव आपने रखी और शिवली की बहुत बढ़िया बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको इतना सम्मान दिया कि शायद हम बहुत सम्मान को गदगद हो रहे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पुराने साथी को नए साथी याद करेंगे, लेकिन जो सम्मान इन्हें दिया है हम इनके बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत उनको साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की पहली महिला सदस्य हैं या हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आदरणीय गठिया जी मेहता, दीपक सुखाड़िया साहब, मैडम पूर्णिमा जी, सेक्रेटरी गायत्री जी और मेरे सभी रिस्पेक्टेड रोटरी सर। मैं रोटरी क्लब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ संक्षिप्त। रोटरी क्लब विश्व की अग्रणी संस्थाओं में से है जो मानव सेवा के लिए सबसे पहले तत्पर है। विश्व के लगभग 220 देशों के अंदर, यानी विश्व के 220 कंट्री के अंदर जो है रोटरी की शाखाएं चल रही है और जिसे 34 जोन के अंदर बांटा गया है। 535 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है और 35,165 क्लब है, जिसमें बूंदी क्लब का स्थान है 3035। साथियों, मैं क्लब के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। क्लब एक उन लोगों का समूह है भी समृद्ध होते हैं और क्लब उन लोगों की सहायता करता है, मदद करता है जिनकी आवश्यकता होती है, उनके प्रति संवेदनशील होता है और उन भावनाओं को पहले से ही पहचान कर आगे आगे उनका सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। यह रोटरी क्लब की एक विशेष पहचान होती है। रोटरी क्लब का कार्यक्षेत्र का अगर जो है देखा जाए तो ऐसे तमाम बिंदु है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे बीमारियों के उपचार का हो, उन्मूलन का हो और इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी है जैसे स्वच्छ वातावरण, गरीब लोगों की सहायता। हमारी महफिल में लोग यूं ही नहीं आया करते हैं क्योंकि यहाँ फूल नहीं दिल बिछाया करते हैं। परम सम्मान्य डीजी साहिबा, सुखाड़िया जी, घनश्याम जी, पूर्णिमा दीक्षित जी, आप लीजिए नाम याद जी, आप सभी आज के इस कार्यक्रम में यहाँ गेस्ट पधारे, इसके लिए आप सभी का रोटरी क्लब बूंदी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हमारे क्लब पर आपका स्नेह बना रहे और हम जब भी कुछ मांगना चाहें तो हमें मिलता रहे, इस बात का वादा भी चाहते हैं। क्लब के अंदर जो सदस्य होते हैं वो रोटरी कहलाते हैं। रोटरी से जो है अध्यक्ष और सचिव का चयन होता है। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। 1 साल के कार्यकाल के अंदर अपनी जो है रूपरेखा तैयार करके और उस वर्ष जो है अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं। इस वर्ष की रोटरी क्लब ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाकर अपने कार्यों को मतलब पूर्ण करने का प्रयास किया, जिसके काफी पूरी प्रशंसा हुई और सबका धन्यवाद। यहाँ से इस कार्यक्रम के बाद डिनर की व्यवस्था है, सब भोजन करके ही। अंत में इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारा कार्यकाल
जून के अंदर समाप्त होता है और उसके बाद में जुलाई से अगले प्रेसिडेंट का कार्यकाल चालू हो जाता है। उसके लिए आने वाले प्रेसिडेंट श्री पाटिल जी से भी मैं अपेक्षा करूँगा कि क्लब को और एक नई ऊंचाइयाँ दे। क्लब का मतलब है जो भी मतलब प्रोग्रेस हुई है उस प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय रोटरी। आइए रोहित पाटिल जी। मैं आमंत्रित करूँगा मैडम जय साहब को, आप भी बताएं। आप भी जय साहब लो नौनी गाड़ी आज के हमारे इस कार्यक्रम के एक बार जोरदार कार्यक्रम में आपको बड़े सबको भी होगी। बहुत धन्यवाद मैडम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर खड़ी हो आपसे भी मैं हमारे धन्यवाद। आप